बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो सब्ज़ी से रिलेटेड है। बहुत मज़ेदार से शिमला मिर्च आलू मैं तैयार करूँगी। सबसे ख़ास बात इस सब्ज़ी की ये है कि इसमें जो है आपको सब्जियों के पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओवर कुक सब्ज़ी नहीं बनती है ये। जितनी ये देखने में कलरफुल नज़र आ रही है उतने खाने में बहुत मज़ेदार है। और इसका कुकिंग टाइम जो है वो विदिन हाफ एन आवर है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये आपकी सब्ज़ी झटपट तैयार हो जाएगी। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे चपाती के साथ। बहुत मज़े की बहुत डिलीशियस ये सब्ज़ी बनती है। चलिए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तमाम स्पाइसेस जो है इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। आए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ कप जो है वो ऑयल के लिए है। सबसे पहले जो है वो आप ऑयल गरम कर लीजिए। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है। अच्छा, ज़ीरा को आपने बस 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद फ़ौरन ही मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। वो प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज को मुझे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन की तरफ चला जाए। ठीक है, जब प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो इसके साथ ही मैंने भर के 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। 1-2 मिनट अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद, अच्छा भूनना अपने बहुत ज़रूरी है, अदरक लहसुन कच्चा ना रहे, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट कच्चा रह जाता है तो फिर हमारी ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है सब्ज़ी में। लिहाजा भुनाई आपने बहुत अच्छे से और सुकून से करनी है। जब अदरक लहसुन आपका अच्छा सा भुन जाएगा फिर उसके बाद मैंने यहाँ कुछ मसाले शामिल किए हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून जो है नॉर्मल जो हम लोग घर की पिसी हुई मिर्चें यूज़ करते हैं वो यूज़ किया। मैंने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। इससे जो है वो सब्ज़ी का कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। एक मसाला जो है वो बिल्कुल आखिर में डालूंगी जो इसके सब्ज़ी के जो फ्लेवर को है वो बिल्कुल ही चेंज कर देगा और बहुत मज़ेदार कर देगा। अभी फ़िलहाल मैं ये मसाले डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से ऑयल में। पानी अभी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया है। आंच आपकी हल्की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मसाले जल जाए। और हल्की आंच में आपने 1-2 मिनट तक मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। जब आपको लगे कि मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया है। वो तमाम आलू मैं इसमें शामिल कर दूंगी और मसाले के साथ अच्छी तरह से आलूओं को फ्राई कर लूँगी ताकि जितना भी मसाले का जो अरोमा है, टेस्ट है, वो आलूओं के अंदर भी चला जाए। अक्सर यही होता है कि सब्ज़ी वगैरह हम बनाते हैं, आलू अंदर से फीके रह जाते हैं, तो लिहाजा मसाले के साथ आलूओं की भुनाई करने से जो है आलू बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो अभी हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है और इस सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। ये अपने ही पानी में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपको आखिर में सब्जी में थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए हो तो आप पानी गर्म करके इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको थिक ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूंगी। अच्छा, आलू अच्छे से हमारे देखिए मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर अच्छे से रेड कलर की लीजिएगा तो ग्रेवी का कलर बहुत जबरदस्त आता है। तो ये टमाटर भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर अच्छा खासा अपना पानी रिलीज करेंगे तो इसी में ही जो है वो हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप टमाटरों को भी अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लीजिए। बहुत मज़े की सब्ज़ी आप एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, झटपट से तैयार भी हो जाती है। नाश्ते में बेहतरीन पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है ये सब्ज़ी। और आप इन्हें एक दफ़ा ये बना ली ये सब्ज़ी तो आप लोग बार बार इस सब्ज़ी को बनाएंगे। इसमें जो है शिमला मिर्च का इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है शिमला मिर्च जिस चीज़ के साथ भी मिक्स की जाती है वो उसका फ्लेवर और बढ़ा देती है। आप देख सकते हैं ये टमाटर जो है मैंने अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लिए हैं। बस इसको मैं 15 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूँगी ताकि टमाटर अपना जितना भी पानी रिलीज़ करेंगे उसमें हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। आजकल तो आलू ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, नए आलू आ रहे हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी गल भी रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स के बाद जो है ये देखिए मैं आलू आपको कट करके भी दिखाती हूँ। आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है जूलियन शेप में। वो प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ ही मेरे पास एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने जूलियन कट में कट कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज और शिमला मिर्च को भी आपने अच्छे से आलू और टमाटरों के मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, इसकी मेन खासियत जो खास
ख़ास बात इस सब्ज़ी की ये है कि आपने प्याज का जो क्रंच है वो गायब नहीं होने देना है और जो शिमला मिर्च का क्रंच है वो भी कायम दायम रहना चाहिए। यही इस सब्ज़ी की खूबसूरती है और टेस्ट है। तो बस हमने अब इसको बहुत थोड़ी देर पकाना है कि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो शिमला मिर्च में और प्याज में अच्छे से शामिल हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दम लगाने से पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च का, फ्रेश काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। वो आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे जो है वो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लेवल तक अप हो जाएगा और इतने मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होगी कि आपने इस फ्लेवर की सब्ज़ी आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। बस यहाँ पर आखिर में जो है सिर्फ काली मिर्च का इसमें पाउडर डालना है, ना धनिया डालना है, ना हरी मिर्च डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ इसमें काली मिर्च का पाउडर ही इस सब्ज़ी के जो फ्लेवर को है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अच्छा, अब आपने सिर्फ 5 मिनट का इसको स्टीम पे रखना है ताकि तमाम फ्लेवर जो हैं वो जो हमने आखिर में प्याज डाली है और जो शिमला मिर्च डाली है उसमें भी मिक्स हो जाए, लेकिन क्रंचीनेस खत्म ना हो, यानी ओवर कुक नहीं करना है ताकि सब्जी का कलर भी खराब ना हो। 5 मिनट के स्टीम के बाद ये देखिए हमारी जो है सब्जी झटपट तैयार है। इसका कुकिंग टाइम 20 से 25 मिनट है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती पकने में और बहुत लजीज, बहुत डिलीशियस ये सब्जी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और आप यकीनन इस डिश को अपनी रेसिपी में जो है वो ज़रूर शामिल कर लेंगे। और अक्सर जो है मैं पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ये सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत जल्दी बन जाती है ये। आप लोग ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर रेसिपी को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे भी मौका दें ताकि मैं आपके कमेंट का अच्छा सा रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी प्यारी सी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।